नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा है। यहाँ कुछ लोग झंडे लेकर के भी आए हैं, तिरंगा झंडा हाथ में है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी आवाज जो जंतर मंतर पर गूंज रही है, क्या सत्ता के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी? आपने कहा कि हम फ्लैग लेके आए हैं, ये हमारे देश की आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारे देश की आइडेंटिफिकेशन है। और जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तभी जाके हम यहाँ पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो पूरे देश में एजुकेशन का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरे देश में एजुकेशन का सिस्टम बिजनेस बन के रह गए। यहाँ के युवा जो है वो फॉरेन अब्रॉड में हाई एजुकेशन के लिए जाते हैं। वो कौन जाते हैं? वो बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के बेटे जो है बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ का जो मिडिल लोअर क्लास का आदमी है, उनके बच्चे आज सड़कों में देखा इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। इस गर्मी में लगातार संघर्ष सड़कों पे कर रहे हैं। आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है? सरकार की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सरकार ने कहा है कि हमने इसकी जो है फेयर ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे ही काम करती हुई है। इतनी सारी जांच इस देश में आज तक कोई जांच सामने आई? कई सारे छात्रों ने सुसाइड कर चुके हैं। तो आज जो प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है, और यहाँ से मुख्य मांग क्या है इस प्रदर्शन के जरिए? यह मुख्य मांग तो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे, और एजुकेशन मिनिस्टर की, मैं तो कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई 12 सालों में 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हो गए, किसकी जवाबदारी है? और आज जब हम ये सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, हमें खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, हमें एंटी सोशल अलाइनमेंट कहा जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारे लिए 2014 में देश आजाद हुआ। हमारे देश के पूर्वजों ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 1947 में अंग्रेजों को धूल झोंक कर अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। अरे ये देश उनका है, ये देश तुम्हारा नहीं है। जितना राइट मेरा है उतना राइट आपका भी है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसकी हम सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है, इस सोच का व्यक्ति भी बैठ सकता है कि जो आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सिस्टम से सवाल पूछते हैं, देश में करप्शन क्यों बढ़ रहा है, देश में हर साल इन्फ्लेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है, देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयड क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, हमें कह रहे हैं कि कॉकरोच हो, हमारी तुलना कॉकरोच से कर रहे हो। अरे भैया, जिस सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के पीठ पर डंडा मारना चाहिए था कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, देश में इतनी भुखमरी क्यों है, आपने क्या इन युवाओं को रोजगार के लिए क्या संसाधन दिए हैं, वो आज इन युवाओं की सेंटीमेंट को हट करने के लिए इस प्रकार के बयान। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के बयानबाजी हुई थी और तरह तरह की डेफिनेशन किसान आंदोलन को दी थी, चाहे वो खालिस्तानी का नाम हो और परजीवी जो एक शब्द निकल के आया था किसान आंदोलन, ठीक उसी तरह इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो आज बैनर यहाँ पर जंतर मंतर पर लगा है, इसको लेकर के भी कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या? देखिए, 2-3 दिन पहले से सोशल मीडिया पे इस प्रकार के जो रूमर फैलाए जा रहे थे, जैसा आपने कहा कि कई सारे सोशल अलाइनमेंट्स है, वो सरकार के तलवे चाटते हैं, वो सिस्टम से सवाल नहीं पूछते हैं, उनको इन देश के युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, उनको केवल सरकार की तलवे करनी है। आज भी यहाँ कई सारे प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाने वाले चैनल यहाँ घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब इस देश में क्राइसिस की हालत जब पैदा होगी, तो सबसे पहले आप भी यहाँ मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज आप सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछने के लायक जो लोगों को है, उनको आप एंटी सोशल अलाइनमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप खालिस्तान से जोड़ के देख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का युवा है ये, दिल्ली पुलिस यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स डिप्लॉयड है ना, करे ना आइडेंटिफिकेशन करे कि कौन यहाँ पे बैड सोशल अलाइनमेंट दूसरे को, करो इसको बाहर। दिल्ली पुलिस ने तो परमिशन अलाउ दी है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश में एक संविधान है, और जब देश में संविधान है तभी जाके हम यहाँ पे अपनी आवाज रख रहे हैं। तो आज जिस तरह का रिस्पॉन्स कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर मिला है, क्या लगता है कि अगर सरकार ने इसको देखते हुए अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका रेजिग्नेशन नहीं लिया, तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? ये देखिए, बात धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की नहीं है। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, देश का गृह मंत्री इस्तीफा दें। भाई 12 सालों में इतने बार पेपर लीक हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जांच दे दी है, और हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व में नंबर 1 है। अरे भी हम कहाँ हैं? देश का आज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारा गोदी मीडिया कहाँ गटर में जाके गिर गया। उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि देश में युवाओं के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को शाम तक देखना, कोई खालिस्तान से जोड़ के देखेगा,
कोई एंटी सोशल अलाइनमेंट से जोड़ के देखेगा, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के देखेगा। यहाँ की रियल खबर कोई नहीं दिखाएगा। आप जैसे जो पत्रकार है वही यहाँ की खबर को दिखा सकते। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का गुस्सा युवाओं के बीच है वो साफ झलकता हुआ कैमरे के सामने, और जनता का जो गुस्सा है वो यही है कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं और जिस तरह से सरकार के जो कई ऐसे कदम हैं जिनको लेकर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। अभिजीत दीपके खुद मंच पर मौजूद हैं और मंच से अभिजीत दीपके ने पूरे आंदोलन की कमान संभाली हुई है। खुद इंडिया टीम की वर्दी में है, जो इंडियन क्रिकेट टीम अक्सर पहनती है, तो उस वर्दी में खुद अभिजीत दीपके मंच पर मौजूद हैं। सोनम वांगचुक बहुत बड़े समाज सेवी भी कह सकते हैं, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जा सकता है, तो वो भी मंच पर अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अन्ना आंदोलन के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर वही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो आज से पहले अन्ना आंदोलन के दौरान दिखाई दिया था। जी, आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन को देश के हर नागरिक को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब उनका पेपर लीक होता है तो ये मान लीजिए कि देश की आत्मा रोती है। देश का जो है युवा वर्ग अगर कमजोर होगा तो हमारा देश कमजोर होगा। इसलिए इस जो मूवमेंट है, अपनी ये जो जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी जो नाम रखा है, इस नाम का जो है ना, ये तो चूंकि सीजीआई की वजह से नाम रखा गया है, पर इसके कारण जो लोगों में एक तरीके से नाराजगी है सरकार के प्रति, सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति, तो सबको समर्थन करना चाहिए। और मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, हम इस ठीक गर्मी में, जब डॉक्टर ये कहता कि आपको गर्मी में नहीं बैठना है, मैं फिर भी घर से निकल कर आया हूँ। मेरे मित्र हैं, ये भी जो है घर से इसीलिए निकल कर आए ताकि बच्चों की आवाज को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो क्या लगता है जो आंदोलन आज यहाँ जंतर मंतर पर हुआ है, इसकी आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचेगी और कोई ना कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? नहीं, जिस तरीके से मुझे लगता है जो सरकार की कार्य प्रणाली है, जो इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था बना दी है, इनके यहाँ एक नीति है कि कोई रिजाइन नहीं करेगा चाहे कितना भी गलत काम हो जाओ। पहले की सरकारें नैतिक आधार पर रिजाइन कर देती थी, पर अभी मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार पे कोई वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी टेक्निक आती है, किसी भी मुद्दे को वो हिंदू मुसलमान में लेकर चले आते हैं। तो इस मामले को भी वो हिंदू मुसलमान करके अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के भी एक पक्ष तो इसके पक्ष में, दूसरा पक्ष वो भी है जो इसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है। हाँ, उसका कारण ये हो सकता है कि अब चूंकि अभी तक सोशल मीडिया पे था, ये वर्चुअल था ना, अब ये जमीन पर आ गया है, तो जमीन पर आने की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक तरीके से ये खलबली मच रही है कि यार ये युवाओं का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, क्योंकि जो अभी तक की जो पार्टियां वो सब पारंपरिक हैं, पुराने मुद्दों को तरीके से उठा रही है, लेकिन युवाओं के लिए पहली बार कोई आवाज अगर उठी है तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाई है। जो हमारे दीप्ते भाई है, इन्होंने आवाज उठाई है, और ये इस आवाज के पीछे करोड़ों लोग जो है ना वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, सरकार जो है ना लीकेज में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसलिए समर्थन लोग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और यहाँ जमीन पर भी देने आए हैं। आप कुछ कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया है पेपर लीक का, ये बिल्कुल जायज़ मांग है उनकी, और इसमें जो है ना सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर लीक हो जाते हैं किसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसी की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है। जबकि पहले की सरकारों में हमने देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग मिनिस्टर तक लेते थे, और कई बार जो है ना कांग्रेस के ज़माने में देखा, जो है ना लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा था तो उसमें अमल किया गया था, और अभी कोई अमल नहीं होता है, तो उसमें अमल करना चाहिए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। यानी कि जिसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है तो वो शिक्षा मंत्री की बनती है, और निश्चित तौर पर जो युवाओं की मांग है, जो लोगों की मांग है, जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, उनका जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।